जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए क्रैश कोर्स के क्लास 6 को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या फिर डी शरीर का ताप। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। तो फटाफट से आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। होता है तो जो ही बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये जो स्टेटमेंट है अरविंद घोष के द्वारा दिया गया है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% जो है ये मेंटल में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या एंथोलॉजी। तो देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो ही बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परत है, जिसमें से ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये 180 डिग्री से होकर गुजरती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, संसद जो है इसके 3 अंग है, यानी कि 3 भाग है। कौन कौन से हैं? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। याद रखना है, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सभापति होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का 4 मिनट का अंतर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक। और पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मसालों की रानी किसे कहते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मसालों की रानी किसे बोला जाता है?
तो इलायची को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे घाटी बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखिए सी ऑप्शन जो है मक्का, ये खरीफ की फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत धान, ज्वार, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। कंटूर रेखा दर्शाती है। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पीछे पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। कंटूर रेखा दर्शाती है। तो देखिए कंटूर रेखा जो है ये समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या बोला जाता है? तो शिवालिक बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिमालय जो है ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है, याद रखना है। और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखना है अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? चलिए आंसर बताएंगे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? देखिए इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है ये टाइपिंग एरर है। ऑप्शंस चलिए आपको दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मान लीजिए है आपका ग्लासगो, दूसरे ऑप्शन में आपका है कायरो, तीसरे ऑप्शन में आपका है रोम और चौथे ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों ऑप्शन में से किसे सेवन हिल्स नाम के शहर से जाना जाता है? तो रोम को जाना जाता है। इटली की राजधानी रोम को ध्यान रखना है। इटली की राजधानी रोम को सेवन हिल्स शहर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? आप सभी जानते हैं ये है रैंड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो देखिए इनकी 3 राजधानियां हैं। फर्स्ट आपको बता देते हैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया, यहाँ पे लिख देते हैं प्रीटोरिया, ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। शेष 2 और राजधानी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? चलिए तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना, ये सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए शंकुधारी वन जो है ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या करता है? चलिए तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 1857 की क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 10 मई से
स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखना है, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, यानी कि चर्बी युक्त। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? चलिए, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अधिकार है जो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो ये है निर्वाचित होने का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपके पिछले जो 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था बिहार उत्पाद सिपाही का, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा में। अफ्रीका के गांधी जी के नाम से कौन मशहूर था? चलिए, तो देखिए अफ्रीका के गांधी जी के नाम से कौन मशहूर था? तो आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। याद रखना है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में मिला था और इन्हें 1993 में शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखिए अब बात करते हैं अफ्रीका से। याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो याद रखना है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसके 2 साल बाद यानी कि 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है बिहार के चंपारण में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या है। तो 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल है और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1939 में शुरुआत हुआ था। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? चलिए, तो देखिए सिकंदर जो है ये यूनान का निवासी था और 332 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अफीम युद्ध जो है ये ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 1842 तक और दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक और दोनों में ब्रिटेन विजयी हुआ था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा जो है ये किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। चीन की क्रांति 1911 में। रूस की क्रांति 1917 में। इन सभी को ध्यान रखना है। जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये पारसी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सती प्रथा
1929 में खत्म होता है, याद रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना है। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए संपूर्ण रूप से नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम, ध्यान रखना है। संपूर्ण की बात नहीं की जा रही है, आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल खालिस्तान के नेता थे। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बारदोली सत्याग्रह के नेता थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ये इसी आंदोलन के दौरान मिला था, यानी कि यहीं के महिला द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी कि बारदोली की महिलाओं द्वारा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। जॉन सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को किसने गोली मारा था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो किसने गोली मारा था? भगत सिंह ने मारा था, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या करती है? चलिए तो देखिए बारूद में गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाती है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अल्फा कण समान होता है। चलिए और देखिए सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो अल्फा कण समान होता है, किसके समान होता है? तो हीलियम के नाभिक के समान होता है। कांच वास्तव में क्या है? चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। कांच वास्तव में क्या है? तो देखिए कांच जो है वास्तव में ये प्रत्यास्थ ठोस है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? चलिए आंसर करेंगे। एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो याद रखना है 2। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये उत्पन्न होती है त्वरित आवेश द्वारा। यहाँ पे आवेश कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? चलिए तो देखिए आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना है ये पाया जाता है लाइसोजाइम, जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो देखिए डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो यह प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा, डी ऑप्शन सही जवाब है। इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से? तो देखिए इंसुलिन स्रावित होती है ये पेनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो ये है विटामिन ई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन के का फिलोक्विनोन और विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो देखिए पौधे जो है मृदा से अपना भोजन प्रायः ये
विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। पौधों के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। देखिए आपको यहाँ एक प्रश्न मिल रहा है, आपसे पूछ भी सकता है कि पौधे के पोषण के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं, तो 16 तत्व। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पादप तत्व पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट तत्व जो है ये पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। देखिए गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए तो देखिए HTTP में P जो है ये प्रोटोकॉल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है, तो समुचित वर्षा, डी ऑप्शन सही जवाब है। दाद किस प्रकार की बीमारी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो दाद किस प्रकार की बीमारी है, ये एक कवकीय बीमारी है, बी ऑप्शन सही जवाब है। लास्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप सभी जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी ऑप्शन जो भी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ क्रैश कोर्स 6 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।